राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस पर। तो ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आज देखते हैं कि यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो डीप ब्रीदिंग कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो सारी की सारी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो सकती है और कोई पर्टिकुलर मैसेज भी इस रीडिंग से आपके लिए हो सकता है। तो रिसीविंग मोड में रहिए, सरेंडर कीजिए। जो भी गाइडेंस, रेमेडीज, मैसेजेस यूनिवर्स के यहाँ से आपको मिल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनिवर्स आज इस रीडिंग के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर इम्पेशेंस का कार्ड है, रिलीज का कार्ड, गॉसिप, कंफ्यूजन, परफेक्शन, इंस्टिंक्ट, डिसिपेटिंग। तो अब कुछ कार्ड्स इनको क्लैरिफाई करने के लिए साथ में ओशो डेक से भी निकालेंगे, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन मिल सके कि ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इम्पेशेंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये इम्पेशेंस कार्ड क्या बता रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर इम्पेशेंस हो रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर कुछ पाना चाहते हो आप, कुछ विशेष हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले हो रही हैं, उसके लिए आप इम्पेशेंस हो रहे हो, काफ़ी वेट कर कर के आप थक चुके हो, तो अपना फेथ खो रहे हो कहीं ना कहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पर इम्पेशेंस कार्ड आपको क्या बता रहा है यहाँ पर। तो रिसेप्टिविटी, रिलीज कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या अभी तक आपने होल्ड कर रखा है जिसकी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो डिले हो रही हैं, पूरी नहीं हो रही। यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए, पर कुछ आपका रिलीज़ करना बाकी है। तो ये क्या है, कोई पास का कोई ट्रॉमा है, कुछ कार्मिक लोग हैं, कार्मिक सिचुएशन है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नोथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पर। तो अब गॉसिप को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर गॉसिप आपको क्या बताना चाहता है कार्ड यहाँ पर। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए गॉसिप कार्ड यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पर है क्लिंगिंग टू द पास्ट। कन्फ्यूज़न कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। कन्फ्यूज़न कार्ड यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। कन्फ्यूज़न कार्ड यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज है कन्फ्यूज़न कार्ड से आपका यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स। एकदम से यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो गया है। यहाँ पर अचानक ही मौसम बहुत ख़राब हो गया है और आंधी तूफान आ रहा है। तो कुछ ऐसा सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो ये यूनिवर्स का कोई संकेत, कोई मैसेज है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा सडन चेंज आ सकता है। 555 की एनर्जी है जो आपको लगे कि कुछ नेगेटिव है पर वो आपके फेवर में भी होगा। तो यहाँ वो आपको हेल्प करेगा रिलीज़ करने में पास्ट की एनर्जी से जो आप
अटैच्ड हो तो उसको आपको रिलीज़ करने में हेल्प करेगा, मूव ऑन करने में हेल्प करेगा। कुछ ऐसा सडन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्या बता रहा है। शेयरिंग, परसेप्शन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो परसेप्शन के लिए यहाँ पर आ गया है मैच्योरिटी और सप्रेशन और इंस्टिंक्ट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्टिंक्ट कार्ड हमें क्या बता रहा है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई इंस्टिंक्ट कार्ड। तो यहाँ पर इंस्टिंक्ट कार्ड के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, इंटेंसिटी एंड पार्टिसिपेशन। डिसिपेटिंग को क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पर। डिसिपेटिंग कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्या मैसेज दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई डिसिपेटिंग कार्ड। यहाँ पर डिसिपेटिंग क्या मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पर आप शायद सोशल मीडिया पर टाइम बहुत वेस्ट करते हो, कोई सीरियल्स देखने में, टीवी पर, यूट्यूब पर, इंस्टा रील्स वगैरह पर, तो वो आपको नहीं करना है यहाँ पर। तो आ गया है बियॉन्ड इल्यूज़न यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स यहाँ आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है इम्पेशेंस का। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए इम्पेशेंस हो रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपकी ब्लेसिंग जो है लेट ज़रूर है पर मिलेंगी ज़रूर। आपको रिसेप्टिविटी मोड में रहना है। यहाँ पर आप इंट्यूटिवली जानते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो साइकी को, कि आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, इंट्यूटिवली जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं वो आप कि ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अंदर से आप ये जानते हो कि ये होने वाला है। आपको फ्यूचर देख सकते हो, पास्ट देख सकते हो। आप जानते हो कि आप कार्मिक लेसन सीख चुके हो, अपने लाइफ लेसन्स और कार्मिक रिलीज़ कर चुके हो, और अब आपका डिवाइन टाइम जल्दी ही नज़दीक है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है यहाँ पर। तो आपको डाउनलोड्स होते हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो। आपको बस सरेंडर करना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ही जल्दी आप तक आ रही हैं। इम्पेशेंस नहीं होना, सरेंडर कर दीजिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपके ही बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है। तो यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि विचार शून्य हो जाइए, नो थिंगनेस। किसी भी बात को आपको टेंशन नहीं करनी। पास्ट जो बीत चुका है वो पास्ट था, उसको भूल जाइए, रिलीज़ कर दीजिए पूरी तरह से। अभी आप पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर पाए हो पास्ट को। आपके अंदर विचार चलते रहते हैं पास्ट को लेकर कि उसने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया था, वैसा किया था। तो अभी उन चीज़ों को आपने होल्ड कर रखा है कहीं ना कहीं। तो आपको पूरी तरह से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 नंबर है, तो वो 5 सडन चेंज को दिखाता है। तो कुछ आपको ऐसे ट्रिगर्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसा लाइफ में हो सकता है जिससे कि आप पास्ट की एनर्जी से अचानक से ही आगे मूव ऑन कर जाओ। जहाँ भी आप स्टक हो, जिन लोगों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी स्थान से निकल नहीं पा रहे हो, तो अचानक से आप वहाँ से निकल सकते हो। और आपको पूरी तरह से पास्ट को रिलीज़ करना है, सोचना भी नहीं है उसके बारे में। अपने माइंड को कहीं बिजी रखिए। अगर आपको विचार आते हैं ना, तो खाली मन में विचार आते हैं, जब खाली रहते हो आप, तो किसी न किसी काम में बिजी रहिए। कोई बुक पढ़ सकते हो आप, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। कुछ सीखना चाहते हो तो उस टाइम को एनर्जी, अपना टाइम, अपना माइंड कुछ सीखने में लगाइए जो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो, जो आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही हो। तो नेचर में जा सकते हो, वहाँ पर रिलीज़ कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी। तो खुद को बिज़ी रखिए कामों में। ये मंकी माइंड को खाली मत छोड़िए, नहीं तो ये बार बार पास में जाएगा, कभी फ्यूचर में जाएगा। तो यहाँ पर गॉसिप का कार्ड क्या बता रहा है कि आप अंदर ही अंदर, जो आपका मंकी माइंड है ना, उसके अंदर आप पास्ट की बातें, वही इस कार्ड से भी मैसेज कि अंदर ही अंदर आपके वो चैटरिंग चलती रहती है। आप खुद से ही बातें करते रहते हो, पास्ट को लेकर वरी करते रहते हो कि आपके साथ कितना बुरा हुआ, इस पर्सन ने वो किया, उस पर्सन ने वो किया, पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाए हो। तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। पास्ट
कि बातों को अपने दिमाग में नहीं सोचते रहना है, तो आपका माइंड आपको मिसगाइड करता है। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि आपको पास को छोड़कर अपनी ब्लेसिंग्स पर, अपने किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर, काम पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो बिज़ी रखिए, चाहे आपको रिजल्ट्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हों, पर अपना काम करते रहिए, खुद को किसी क्रिएटिव काम में लगा कर रखिए। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए देख लेते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। पर आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप पास को अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हो, पास की बातों को आप सोचते रहते हो। तो कुछ नेगेटिव लोग भी हैं आपके आसपास, उनकी एनर्जी भी आपको कंफ्यूज्ड करती है, जिससे आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, उस पर बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि आपको रियलिटी में कुछ होता नहीं दिख रहा। आपको अपने कर्मा के फल जो हैं, जो यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है, वो यूनिवर्स हाथ में लेकर बैठा है, बिल्कुल आपके लिए सब कुछ रेडी है, पर आपको सामने नहीं दिख रहा। तो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, सैड हो जाते हो और अपनी होप को खो देते हो। तो यकीन कीजिए आपका डिवाइन टाइम बहुत ही नज़दीक है, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर है। यूनिवर्स आपको वो सब देने वाला है, आपके कर्मा का फल, जो भी आपने अच्छे कर्मा की है, भक्ति साधना की है, तो आपको वो सब मिलेगा एक प्रॉपर टाइम आने पर। डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन का प्लान आपके लिए रेडी है। तो समय आने पर वो चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। आपको सरेंडर करना है सिर्फ, आपको आपके कर्मा के, अच्छे कर्मा के फल ज़रूर मिलेंगे। तो कोई बहुत हाई रैंक पोजीशन आपको मिल सकती है, आप लीड करोगे जो भी काम करोगे। तो आपको यूनिवर्स जो मैसेजेस दे रहे हैं, कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, कुछ सीखा है, तो उस नॉलेज को आपको शेयर करना है, आपको लोगों को प्रकाश दिखाना है। वो ज्ञान का प्रकाश आपको लोगों में भी बांटना है, लोगों का मार्गदर्शन करना है। एक गुरु की भूमिका, आपको स्पिरिचुअल गुरु की भूमिका निभानी है लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में। जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, भक्ति साधना की है, उसके लिए आपको भी लोग अब तैयार हो चुके हो। आप मास्टर सोल बन चुके हो, एंजल बन चुके हो, अर्थ एंजल बन चुके हो। अब आपको जो आपने सीखा है, अपने लाइफ लेसन्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है, स्पिरिचुअल वर्क कैसे होता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, कैसे अपनी इंट्यूशन को सुना जाता है, कनेक्ट हुआ जाता है, तो जो भी आपने सीखा है, कुछ अकल्ट से रिलेटेड विद्याएं सीखी, अब आपको उस ज्ञान को लोगों को बांटना है, लोगों को सिखाना है। तो ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, लोगों को हील करना, गाइड करना। तो शेयर कीजिए अपना ज्ञान। यहाँ पर ये भी मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर परसेप्शन का जो कार्ड है, तो यहाँ पर है मैच्योरिटी, सप्रेशन। तो आप खुद को बंधा बंधा सा फील कर रहे हो, लोगों ने आपको काफ़ी पास में दबाया है, बंधा। फ्रीडम चाहिए आपको, तो वो फ्रीडम जो आपको कभी नहीं मिली, आपको सप्रेस्ड किया है लोगों ने, आपके कार्मिक लोगों ने दबाया है। तो अब वो कर्मा जो आपके हैं ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप मूव ऑन करने वाले हो, निकलने वाले हो। एनर्जी लेवल पर आप खुद फील कर पा रहे हो कि अब आप फ्री हो चुके हो। अब आप वैसे सप्रेस नहीं होते हो, उनके अधीन नहीं हो। अब आप अपने फैसले खुद से लेते हो, मैच्योर हो चुके हो आप। स्पिरिचुअल वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, थर्ड आई एक्टिवेटेड है आपकी। तो आपने वो सर्कल कंप्लीट कर लिया है और आपकी ईगो जो है ना, वो डेथ हो चुकी है ईगो की। आप वही करते हो जो आपकी इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको करने के लिए बोलते हैं। आप लोगों की नहीं सुनते मानते हो। तो आपका नज़रिया जो है ना, वो लोगों को देखने का, यूनिवर्स को देखने का, नेचर को देखने का टोटली चेंज हो चुका है। तो आपको कन कन में भगवान नज़र आते हैं, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं और आप फील कर पाते हो उनकी एनर्जीज़ को कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आपको बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, आपको वाइट बर्ड्स, डव दिखाई देते हैं, नेचर से आपको संकेत मिलते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, 222, 333, 111, 1114 4 टाइम्स। तो ऐसे एंजल्स नंबर आपको बहुत दिखाई देते हैं। तो आप भी जानते हो कि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो बिलीव कीजिए कि हाँ, आप
अर्थ एंजल बन चुके हो। यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आपको मैसेज देते हैं, और जो भी मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। डाउट मत कीजिए खुद पर, यूनिवर्स के मैसेजेस पर। आप सच में गाइडेड हो, चुने गए हो, तो इस बात पर बिलीव कीजिए। आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो बहुत जल्दी आप कर पाओगे। इस प्रेशर से, इन बंधनों से आप जल्दी ही आज़ाद हो पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे आगे। इंस्टिंक्ट का कार्ड है यहाँ पर, पार्टिसिपेशन, इंटेंसिटी। तो आपको यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको किसी काम में पार्टिसिपेट करना है, आपको अपनी सोल टीम के साथ कोई काम करना है, कहीं मूव ऑन करना है। तो यह 4 नंबर राहु का है और इंटेंसिटी का कार्ड है। तो बहुत जल्दी आपके ऐसे प्लानिटरी चेंजेस यूनिवर्स कर रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में कि आप बहुत जल्दी वो काम कर पाओगे, अपनी सोल टीम के साथ कनेक्ट हो पाओगे, जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो। आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही है कि आपको किसी के साथ मिलकर, अपनी सोल फैमिली के साथ मिलकर काम करना है, आपका कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, तो वो बहुत जल्दी अब आप कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ऐसी आपके जो प्लानिटरी चेंजेस कर रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, जिससे अचानक से ही सडन वो चीज़ें होंगी। तो आपके भाग्य में यूनिवर्स ने वो लिख दिया है और इंट्यूटिवली आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको पता है। तो आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। तो यहाँ पर डिसिपेटिंग का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूज़न। तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और अभी आपको कुछ भी वो करने को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निराश से हो, आप कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे। तो इसी वजह से शायद आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, टीवी देखना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना। तो आपकी सोच से भी परे कुछ यूनिवर्स आपके साथ करने वाले हैं। आपका इतना बड़ा लाइफ पर्पस है जो आपकी सोच से भी परे है कि आप ये काम करने वाले हो। इंट्यूटिवली आप जानते हो, पर अभी आपको सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो काम आप स्टक फील कर रहे हो खुद को। तो यकीन रखिए, यहाँ पर आपकी सोच से भी परे यूनिवर्स कुछ ऐसा करने वाले हैं आपके लिए, वो प्लान कर चुके हैं और वो जल्दी ही आपके सामने एग्जीक्यूट भी होने वाला है। प्लान चीज़ें आपके सामने असली रूप में भी आने वाली हैं, 5D में वो रेडी हो चुकी हैं। तो सडन चेंजेस हो गए अभी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी। मार्च का जो ये साल है, मंगल का साल, तो बहुत जल्दी सडन चेंजेस हो गए। तो कार्मिक लोग जो हैं, आप उनको रिलीज़ कर पाओगे, उनको छोड़कर आगे मूव ऑन कर पाओगे, या आपके स्पिरिचुअल वर्क की वजह से उनकी भी एनर्जी चेंज होगी, वो भी आपको आपके स्पिरिचुअल वर्क में यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे। तो बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे अब वो आपके काम में। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर, इनसे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ मैसेज कंफर्म भी हो जाते हैं और कुछ नए मैसेज भी रिसीव हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ यूनिवर्स आपको इन चैनल मैसेजेस से क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Something is going out of your life soon. It may be any toxic relationship, situation, job, environment, place. Be ready to move on. Go ahead. तो यही मैंने आपको रीडिंग से भी यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि बहुत जल्दी आप कहीं से मूव ऑन करने वाले हो, किसी न्यू प्लेस पर शिफ्ट हो सकते हो। कोई आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो आप उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ने वाले हो। तो अपने माइंड को शांत रखिए, पास की बातों को मत सोचते रहिए, उनको छोड़ दीजिए, वो रिलीज़ हो चुके हैं। उन पर फोकस मत कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस कीजिए जो आप चाहते हो। यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, गो अहेड विथ योर डिवाइन पार्टनर। तो वही मैंने कहा कि आप इम्पेशेंस हो रहे हो किसी बात को लेकर, तो ये कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई भी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं आपकी। Divine blessings are coming in your life. Get ready to receive them. You are divinely guided and protected, dear. तो आप जिन ब्लेसिंग्स के लिए इम्पेशेंस हो रहे हो, तो ये कंफर्मेशन है कि वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए लाइफ में। और यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड था, तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है, रेडी रहना है हर टाइम। पास की बातों में नहीं वो जाना कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ होता तो दिख नहीं रहा। तो आपको होपलेस नहीं होना, फेथ बना कर रखना है हर सिचुएशन में। खुद को बिजी रखिए, सोचने का टाइम ही मत दीजिए।
Send your love and blessings to your divine partner or someone who is missing you badly at soul level. तो हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अभी, तो आपका पार्टनर भी आपको मिस कर रहा है सोल लेवल पर, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, लव वाइब्रेशंस भेजिए, तो उनको हीलिंग दीजिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको पता है कि ये सब कैसे करना है। हेल्पफुल पीपल आर कमिंग इन योर लाइफ, trust on them, divine is sending those persons into your life soon। तो आपकी लाइफ में आपकी सोल फैमिली के लोग आ रहे हैं, उन पे ट्रस्ट कीजिए, शक मत कीजिए कि जैसे पहले लोगों ने आपको धोखा दिया कि ये भी आपको धोखा देंगे, नहीं, वो डिवाइन के द्वारा ही आपकी लाइफ में भेजे गए हैं या भेजे जा रहे हैं। तो मैंने पार्टिसिपेशन के कार्ड से भी आपको बोला कि आपकी सोल फैमिली के लोगों के साथ मिलकर आप कोई काम करने वाले हो, तो जल्दी ही आप उनके साथ कुछ काम शुरू कर सकते हो। रोमांस एंजल्स आर सेंडिंग रोमांस एंड लव इन योर लाइफ, बी रेडी टू एंजॉय इट। तो यहाँ एंजल्स, यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं रोमांस आपकी लाइफ में भेजने के लिए। तो ये रोमांस आपका किसी के भी साथ हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके ट्विन के साथ, आपके सोलमेट के साथ, आपका कोई पैशन है, काम है, उसके साथ आपका यूनियन यहाँ पर हो सकता है, यूनियन जल्दी ही। Krishna is always with you. Don't worry. Leave all your worries, stress and tensions. Krishna will solve all of them. तो यही मैसेज था कि आप पास की बातों को छोड़कर होप खो रहे हो, कुछ आपको होता नहीं दिख रहा, तो कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि अपनी सारी टेंशन वरीज छोड़ दीजिए, वो आपके साथ हैं, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। Krishna's blessings are coming in your life. Get ready to receive them. Be happy and remain positive. You are so lucky and lovable. तो वही सारी रीडिंग का जो है एक समरी सार है कि आप होपलेस हो रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स को डिले होता देखकर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको फेथ बनाना है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यूनिवर्स का भी एक पैटर्न होता है, एक वो चीज़ों को आपको देने का कि कैसे देना है, कुछ उनको वो सिचुएशंस क्रिएट करनी होती हैं, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ यूनिवर्स आपको नहीं देने वाले, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो वेट कीजिए थोड़ा और अपने डिवाइन टाइम का। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। योर सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। हैव फुल ट्रस्ट एंड फेथ इन डिवाइन। बी हम्बल एंड सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन विल। जो हो रहा है सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है, भरोसा रखिए। तो सारे कार्ड से भी यही मैसेज था और ये चैनल मैसेजेस से भी कंफर्म हो गया कि आपकी जो सिचुएशन है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। आपको निराश नहीं होना, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट बना कर रखना है और सरेंडर करना है खुद को। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा है ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।